फजाअत इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहयाइन, उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की चली आई। और चलने का अंदाज भी कुरान ने बयान किया कि दोनों लड़कियों में से एक लड़की आई और वो जो चल रही है, कुरान कह रहा है शर्माते हुए चल रही है। एक औरत के चलने के अंदाज से पता चल जाता है कि ये बेहया है कि हयादार है। औरत की चाल भी उसकी शर्म और हया का पता देती है। दोनों लड़कियां जब साथ में थी तो कुरान ने उनकी शर्म और हया का जिक्र नहीं किया। अब अकेली आई है तो कुरान खास तौर से कह रहा है कि शर्माते हुए चल के आ रही है, क्योंकि अब अकेली है। आके कहती है इन्ना अबी यदऊका लियजज़ियका अज्र मा सक़ैत लना, हमारे अब्बा आपको बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि आपने हमारी मदद की है, हमारी बकरियों को पानी पिलाया है, हमारे अब्बा आपको कुछ इनाम देना चाहते हैं, कुछ बदला देना चाहते हैं। आज क्या होता है, अगर कोई आदमी फ्री में हमारा कोई काम कर दे तो ये तो उसका बड़प्पन है कि उसने फ्री में कर दिया। हमारा क्या कर्तव्य था, हमारा फर्ज क्या था कि हम अपनी तरफ से कुछ इनाम दे दें। मगर आज होता क्या है, अगर कोई फ्री में हमारा कोई काम कर दे तो हम भी उसको फ्री में टरखा देते हैं। वो दोनों लड़कियां जब अपने घर गई और अपने अब्बा को बताया, बाप ने पूछा कि आज तुम लोग जल्दी आ गई, तो दोनों ने बताया कि आज एक मोटा ताजा हट्टा कट्टा नौजवान था, उसने हमारी बकरियों को पहले पानी पिला दिया। तो बाप ने कहा कि एक काम करो, उसको बुला के लाओ, हम उसको कुछ इनाम देना चाहते हैं। पता ये चला कि अगर आपके कोई काम आए तो आप भी उसकी मदद कीजिए, हो सके तो बदला दीजिए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि अगर कोई उनके साथ भलाई करे तो बस जज़ाकल्लाह खैर कह के टरखा देते हैं। अरे अल्लाह अल्लाह आपका भला करे। अरे अपनी तरफ से कुछ उसका भी भला करो मेरे भाइयों। तो मूसा अलैहिस्सलाम भूखे प्यासे बेचारे हैं, लड़की आई, बोली अब्बा हमारे बुला रहे हैं। मूसा ने कहा ठीक है आप आगे चलिए, मैं पीछे रहता हूं। अब वो लड़की चल रही है, मूसा अलैहिस्सलाम पीछे पीछे चल, पलट के एक बार उस लड़की को देख भी नहीं रहे। लड़की घर पहुंची। वो लड़की किसकी लड़की थी? हजरत शुएब की लड़की थी। अब ये शुएब कौन थे? बाज उलमा ने कहा कि ये वही शुएब थे जो मदियन के नबी बनाकर भेजे गए, और बाज उलमा ने कहा कोई दूसरे शुएब थे। बहरहाल उनका नाम शुएब था। तो मूसा अलैहिस्सलाम पहुंचे, उन्होंने बिठाया, पूछा कहां से आए हो? मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी दास्तान सुनाई और कहा कि ऐसा ऐसा मेरे साथ मामला हुआ है। उन्होंने कहा डरो नहीं, अब तुम सेफ हो। फिरौन की सल्तनत मिस्र तक थी, अब तुम फिरौन की सल्तनत के हुदूद से बाहर हो, तुम मदियन में हो, अब तुम्हें डरने की जरूरत, नजौत मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन, अब तुम बिल्कुल सेफ हो, डरो नहीं। उसके बाद उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की ने कहा या अबतिस्ताजिरहु इन्न खैर मन इस्ताजरतल क़वियुल अमीन, ऐ अब्बा जान हम दोनों बहनों को सारा काम करने के लिए घर के बाहर जाना पड़ता है, हमें एक काम करने वाले की जरूरत है, तो ऐ अब्बा जान मेरी राय है कि आप इस आदमी को काम पे रख लीजिए। इसलिए कि अगर किसी को काम पे रखा जाता है तो दो चीजें उसके अंदर देखी जाती हैं, एक ये कि वो ताकतवर हो और दूसरा ये कि भरोसे के काबिल हो। ये दोनों चीजें इसके अंदर पाई जाती हैं। उन लड़कियों ने कैसे अंदाजा लगाया कि ये ताकतवर भी है और भरोसे के काबिल भी है? देखो, एक हयादार और शर्मदार औरत जो होती है ना, वो मर्द के अखलाक और कैरेक्टर का अंदाजा उसकी आंखों से लगा लेती है। मर्द की आंख बता देती है कि ये कितने पानी में है ये। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन बेसहारा लड़कियों की मदद की। आज के जमाने का कोई नौजवान अगर किसी लड़की की मदद कर दे, किसी औरत की मदद कर दे, तो पहले पूरा एड्रेस पता करेगा, मोबाइल नंबर ले लेगा, व्हाट्सएप आईडी पूछेगा, फेसबुक आईडी पूछेगा, पूरा इंटरव्यू ले लेगा उससे। यही माहौल चल रहा है आजकल। लेकिन मूसा ने जो मूसा ने सुन्नत जारी की, जो मूसा का तरीका है, जो एक ईमान वाले का शेवा है कि एक बागैरत मर्द ऐसे मौके पर अपनी ईमान की हिफाजत करता है, अपने अखलाक की, अपनी शर्म और हया की हिफाजत। मूसा ने पलट के उस लड़की को देखा भी नहीं, तो उनकी आंखों से अंदाजा लगाया कि यह आदमी इत्मीनान के लायक है। और ताकत का अंदाजा कैसे लगाया? अकेले पत्थर, जिसको कई लोग मिल के उठाते थे, अकेले पत्थर को उठाया कुएं के पास से और पानी पिलाया। तो हजरत शुएब की लड़की ने कहा कि अब्बा जान हमें एक नौकर की जरूरत है, एक काम करने वाले मजदूर की जरूरत है, तो आप इनको मजदूर रख लीजिए। इनके अंदर दोनों क्वालिटी पाई जाती है। जानते हैं एक डिग्री होती है, उसको कहते हैं MBA। MBA का कोर्स सुना होगा आप लोगों ने, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन का किसी हुकूमत को, किसी कंपनी को, किसी इदारे को चलाने का तरीका पढ़ाया जाता है। हजरत शुएब की लड़की ने यहां दो उसूल बताया है। मैं समझता हूं कि मैनेजमेंट की मोटी मोटी किताबों के ऊपर हजरत शुएब की लड़की का ये एक जुमला भारी है कि अगर हम किसी को अपनी कंपनी में मुलाजिम रखें,
اپنے گھر پہ ملازم رکھیں، اپنے ادارے میں کام پہ رکھیں تو دو کوالٹیز دیکھیں. پہلی کوالٹی کہ وہ قوی ہونا چاہیے، وہ اپنے کام میں پرفیکٹ ہونا چاہیے، جس کام کے لیے رکھ رہے ہیں اس کام میں ماہر ہونا چاہیے، اور دوسرے بھروسے کے لائق ہونا چاہیے. یہ دو کوالٹی اگر ہے تو آدمی کو آنکھ موند کے کام پہ رکھ لو، وہ کام بگڑے گا نہیں، کام بنے گا انشاءاللہ. اچھا، لڑکی کہہ رہی تھی ان کو کام پہ رکھ لیجیے. موسیٰ نے کہا کام پہ، شعیب علیہ السلام نے کہا کام پہ کیوں رکھے، داماد بنا لیتے نا. بولے اے موسیٰ میرا ایک سجیشن ہے، تم ایک کام کرو، تم اس وقت تمہیں گھر بھی چاہیے، کھانا بھی چاہیے، تنخواہ بھی چاہیے، تو تم میرے داماد بن جاؤ. یہ میری دو لڑکیاں ہیں، میں ایک لڑکی کی شادی تم سے کر دیتا ہوں، لیکن بدلے میں تمہیں 8 سال میرے گھر پہ کام کرنا پڑے گا. اگر تم 10 سال اپنی طرف سے کرنا چاہو، 2 سال اور کرنا چاہو تو تمہاری مرضی ہے، کمپلسری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن 8 سال تمہیں میرے گھر پہ کام کرنا پڑے گا. تم 8 سال کام کرو گے تو میں اپنی لڑکی کی شادی تم سے کر دوں گا. موسیٰ علیہ السلام کو اور کیا چاہیے تھا؟ ان کو گھر بھی مل رہا ہے اور گھر والی بھی مل رہی. انہوں نے فوراً یہ آفر قبول کیا، کہا کہ میں تیار ہوں. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب کے گھر میں 10 سال تک خدمت کی. ایک بات پتا چلی کہ اسلام کی نظر میں عورت کی ویلو کیا ہے، عورت کی اہمیت کیا، عورت کا درجہ کیا ہے. عورت کو پانے کے لیے موسیٰ جیسے نبی کو 10 سال تک خدمت کرنی پڑی، کام کرنا پڑا. یہ عورت کی ویلو ہے. آج عورت کا سودا ہوتا ہے، آج عورت بکتی ہے بازاروں میں. آج عورت، مجھے معاف کیجئے میری زبان اگر آپ کو بری لگے، آج ہمارے یہاں باقاعدہ لڑکی کا باپ جو ہوتا ہے اسے قیمت چکانی پڑتی جہیز کی شکل. لیکن موسیٰ علیہ السلام کو لڑکی کو پانے کے لیے، عورت کو پانے کے لیے 10 سال کام کرنا پڑا. 10 سال گزر گئے. موسیٰ علیہ السلام